कक्षा 9 के हमारे सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको 2 पेपर सोशल साइंस में दिए थे और पूरा पेपर वहीं से आया हुआ है, ठीक है। पूरा पेपर ये भी आएगा, पर जहाँ पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पर MI लगा दिया, ठीक है, इस तरह से लगा दूँ तो समझ जाना कि वो पेपर में 100% क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए, आप कुछ चीज़ ऐसी होती है जो सामने पूरी तरह से नहीं बताई जा सकती, तो इसलिए आप जो क्वेश्चन पूरे बता रहा हूँ उनको ध्यान से समझना है, पूरा सॉल्यूशन समझना है, और 1 से लगा के 23 तक का सॉल्यूशन दे दूँगा और इशारा करूँगा, समझ जाना। देखिए, प्रयोगवाद के जो जनक है वो माने जाते हैं। देखिए, प्रयोगवाद के जो जनक है वो है अज्ञेय, ठीक है। प्रयोगवाद के जो जनक है वो कौन है? अज्ञेय है। और अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रयोगवाद के जनक है हमारे अज्ञेय जी। हेमंत रंगनी के रचनाकार हैं, तो इनके रचनाकार है आपके माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? देखो, आप बाजार में जाते हैं तो सारी की सारी जो सामग्री है वो विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो लुटिया एक आपका आंचलिक शब्द है। क्या है भैया? लुटिया आपका एक आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की जो माँ है उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था प्रेमा। क्या नाम था? प्रेमा। अब देखते हैं रिक्त स्थानों को। थल थल बसता शिव ही, थल थल बसता शिव ही। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा में अलंकार है, रूपक अलंकार है। रेल शब्द, रेल शब्द जो है एक कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द है। हम हाथी पे हल ना जुतवाया, चलो। डाढे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। सांवले सपनों की याद रिक्त स्थान विधा की रचना है, तो एक है संस्मरण। अब देखते हैं जोड़ी, और जोड़ी आपकी रहने वाली है 6। कामायनी, कामायनी जो है एक क्या है? कामायनी है आपका एक महाकाव्य। चपला देवी द्विवेदी युग। आकाश, आकाश का जाएगा नभ और गगन। चौथा है आपका गोपाल, गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद का जाएगा वकील। पेशे से क्या थे? गोपाल प्रसाद वकील थे। चांदी का कटोरा, जोड़ी को पढ़ के जाना है पूरी जोड़ी। चलो, प्रसिद्ध संस्मरणकार आपका जाएगा यहाँ पर महादेवी वर्मा, और अंतिम में चांदी का कटोरा का जाएगा आपका महात्मा गांधी। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सत्य असत्य है आपके। अब छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके असत्य जाएगा। छायावाद का जो जनक है वो है आपके जयशंकर प्रसाद। फिर मैं बता दूं, हिंट दे रहा हूँ, जिस पे भी मैं निशान लगा रहा हूँ 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में सुबह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पूछ सकते हैं कि छायावाद के जनक है, तो जनक कौन है? जय शंकर प्रसाद रहेगा ध्यान। अलंकार का सामान्य अर्थ है, अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, बिल्कुल सत्य बात है ये। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि विलासिता की सामग्रियों से तो बाजार भरा पड़ा है। ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये आपका सत्य हो गया है। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थन में थे,
ठीक है। तो स्त्री शिक्षा के समर्थक में नहीं थे, वो थे स्त्री शिक्षा के विरोधी। विरोधी। हरिशंकर परसाई ने कोई भी कहानी नहीं लिखी। भैया ये असत्य बात है। क्यों? क्योंकि हरिशंकर परसाई की एक तो अपन मान सकते हैं हंसते हैं, ठीक है, रोते हैं, ठीक है, उनके दिन फिरे, ये अनेक जैसी अनेक कहानियाँ हैं। ठीक है, तो एक कहानी का नाम कोई लिखने की जरूरत ही नहीं होता। ठीक है, असत्य हो गया। हो गया। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। रसखान किसके भक्त थे? रसखान किनके भक्त हैं? तो श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाएगी? तो संचारी भावों की जो संख्या है वो 33। स्थाई कितने हैं? स्थाई भाव कितने हैं? 10 है। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद का जीवन दर्शन। उपभोक्तावाद का जीवन दर्शन। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार शब्द का तद्भव है अंधेरा। अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को पिला मारा, कजल्ले को। चिंतामणि की किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ से आप पहले क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा ना। ठीक है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? गांव को हरता जनमन क्यों कहा है कवि ने? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर तो पढ़ के जाना है ना सभी। बस आगे पीछे रहेंगे, नंबर की श्रृंखला बदला जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। नाटक और एकांकी में अंतर। रेखा चित्र किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17, 18 हो गया। 19, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, और ये 21 के बाद में 22 और ये 23 हो गया। चलिए, तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन देख लेते हैं। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद में यहाँ पर नई कविता की विशेषताएं। नई कविता के प्रमुख कवि। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो सच्चा संत तो वही होता है जो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, निष्पक्ष भाव से काम करता है। ठीक है, जो परमात्मा का ध्यान करता है, जिसका भाव कैसा होता है? निरपेक्ष भाव होता है, वो सच्चा संत कहलाता है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने कौन कौन से उपाय सुझाए हैं? कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9, सुमित्रा नंदन पंत की 2 विशेष भाव सौंदर्य की विशेषताएं। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए।
और यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण, यमक अलंकार, कनक कनक से तेसो माँ दत्ता अधिकार, यह खाए बो रहा है नर, वह खाए बो रहा है। ठीक है, सवेया छंद की परिभाषा हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं हम। नाटक और एकांकी में अंतर, क्वेश्चन नंबर 12 है रेखा चित्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं। प्रेमचंद की दो रचनाएं, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। प्रेमचंद के फटे जूते के पाठ के आधार पर प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। समास किसे कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ये आप देख सकते हैं मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कथवा प्रसंग और भावार्थ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का ये प्रश्न। क्वेश्चन 20, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहा 22 का। बस ठीक है, तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बता दिया है सॉल्यूशन के साथ। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको सामने नहीं बताया जा सकता, तो उनको इशारे में बताया जाएगा। तो कोई निश्चिंत रहिए, ठीक है। पोस्ट भी करता रहूँगा, कमेंट भी करता रहूँगा, कभी कभी कोई क्वेश्चन। तो चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करूँ।